तीसरा काव्यांश है। 2 हमने कल पढ़ लिए थे, जो बच्चे क्लास में थे उनको पता है, 2 पढ़ लिए थे। जो एब्सेंट है वो मैंने जो वीडियो है पहली वाली उसको देख लेना। इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए बोल रही हूँ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। इसका भावार्थ क्या है? देखो, कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, क्या कहता है कवि कोयल से? हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें नहीं दिखाई पड़ती? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या तुम्हें हमारे शरीर पर जो जंजीर पड़ी है इसको क्या तुम देख नहीं सकती हो? ये जो जंजीरें हमारे शरीर पर पड़ी हैं, अब हमें ये किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। इतना समय हो गया है कि लेखक कारागार में है और लेखक के शरीर में क्या है? जंजीरों से उसको जकड़ा हुआ है। अब लेखक क्या कह रहा है कोयल से? कोयल को संबोधित करते हुए कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई ये जंजीरें दिखाई नहीं देती? हमारे लिए तो अब ये गहने जैसी हो गई हैं। जैसे वस्त्र आभूषणों को हमेशा धारण किया जाता है, वैसे ही हमें लगने लगा है कि ये जंजीरें जो हैं हमारे गहने हो गए हैं। ये जो हथकड़ियां हमने पहन रखी हैं, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। हमें ये कोल्हू के चरसा को खींचते समय चर्रक चूं की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई पड़ती है। अब जेल में क्या करते हैं? चक्की पीसते हैं, कोल्हू घुमाते हैं। तो जब वो लेखक कोल्हू घुमा रहा है तो एक रस्सी को पेट में लगा के खींचना पड़ता है और जैसे बैल बनकर खुद ही क्या करना पड़ता है? कोल्हू को खींचना पड़ता है। और उस कोल्हू से जब कोल्हू घूमता है उससे जो चर्रक चूं की आवाज आ रही है, कवि कह रहा है कि ये चर्रक चूं की जो आवाज है, अब हमें यह क्या सुनने लगने लगी है? क्या प्रतीत होने लगी है? संगीत सा प्रतीत होने लगा है कि यही हमारे लिए अब संगीत है, यही हमारे लिए तान है। यह जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे वो चर्रक चूं की आवाज कवि के लेखक के कानों पे पड़ती है, कवि के कानों पे पड़ती है, तो क्या कहता है? ऐसा लगता है मानो हमें यह स्वतंत्रता की क्रांति की ओर ललकार रही है। ये आवाज हमें प्रेरणा दे रही है कि तुम्हें अभी और आगे संघर्ष करना है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रही हो। हर एक चीज से कवि प्रेरणा ले रहा है। जैसे जैसे उसका समय बीत रहा है, जो जो कर्म वो वहां कर रहा है, उसके अंदर और भी अग्नि, क्रांति की अग्नि भर रही है, स्वतंत्रता की अग्नि उसके नसों में जागृत हो रही है। कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी शासन की अकड़ या उसका घमंड का जो कुआं है उसको लगातार खाली करता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उत्साह का नया संचार बन रहा है। अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं, जो अंग्रेज यातनाएं देते हैं, हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की वो प्रेरणा दे। जितनी ज्यादा यातनाएं हमें सहनी पड़ रही हैं, उतनी ज्यादा हमें प्रेरणा मिल रही है। ये कवि कह रहा है। आगे कवि कहता है कि कोयल, हे कोयल, इस अंधकार एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों? तो क्या कह रहा है कि इस अंधकार के माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें ज्ञात है
कि दिन का समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है। जो दिन का समय होता है, जेल में क्या करते हैं? यातना सहते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो उस समय मधुर आवाज और करुणा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को बेध रहा है। हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? कि तुम रात्रि में गूंज रही हो, तो क्या तुम इससे क्रांति का, विद्रोह का, तुम्हारे अंदर भी हमारी इन यातनाओं को देखकर क्रांति जगी है? क्या तुम्हारे अंदर भी विद्रोह का बीज उत्पन्न हुआ है, जो तुम करुण रुदन इस अंधकार में कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, क्या तुम इस नीरव, शांत, अंधकारमय वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो कि तुम्हें स्वतंत्रता संग्राम के गीत लिखने हैं, या तुम्हें स्वतंत्रता संग्राम की तुम चेतावनी दे रही हो कि अब स्वतंत्रता संग्राम जागृत होने वाला है? हे कोयल, बोलो तो तुम क्यों इस अंधकार में जो अंधकार है उसको अपनी करुण रुदन से भेद रही हो? क्यों तुम इस शांति में खलल कर रही हो? नीरव शांत, कैसा है उस समय रात का वातावरण? नीरव, शांत, अंधकारमय। इससे एक संदेश भी कवि देना चाहता है कि जब क्रांति का सूत्रपात होता है तो मन में क्या होती है? हर किसी कार्य को करते हुए मन में क्रोध की अग्नि पैदा होती है या क्रांति की अग्नि पैदा होती है। और ऐसी अग्नि, क्रोध की अग्नि तो स्वयं को जला देती है, क्रोध की अग्नि तो स्वयं को नष्ट कर देती है। किसी नए परिवर्तन की शरीर में, जो हमारे नस नस में हमारे जो जागृत होना चाहिए, वो परिवर्तन की, क्रांति की अग्नि जागृत होनी चाहिए। किसी भी गलत कार्य को इस समय तुम देख रहे हो तो उस कार्य के प्रति, तुम्हारे किसी भी गलत कार्य के प्रति कहीं भी कुछ अनहोनी हो रही हो, गलत हो रहा हो, या पर्यावरण को बचाना हो या समाज को बचाना हो, उसके लिए तुम्हारे अंदर भी हर कार्य को करते हुए एक नई चेतना, नई क्रांति पैदा होनी चाहिए। वरना सुप्त दिमाग सोया हुआ रह जाएगा। वरना हम क्या हो जाएंगे? बिना, अगर हमारे मस्तिष्क में कोई सोच नहीं पैदा होगी तो हम क्या हो जाएंगे? एक मृत शरीर के समान, निर्जीव शरीर के समान हो जाएंगे। खाया पिया, घर से निकले, सो गए, दूसरे दिन उठे, यही कार्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना है और इस समाज के लिए अच्छे कार्य करने हैं, देश के लिए अच्छे कार्य करने हैं, सोचना है, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना है। उन लोगों के लिए भी, कोयल को यहाँ प्रतीक के रूप में भी रखा है कवि ने। कवि उन लोगों को भी चेताना चाहता है जो सुप्त अवस्था में है, जो काली अंधकार और शांत पड़े हुए हैं, अंधकारमयी रात के समान अंधेरे में पड़े हुए हैं, जो किसी बुराई को देखकर भी सोए हुए हैं। उन लोगों के लिए भी यह चेतना की कविता है। ठीक है, तो आज यहाँ तक पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।